आजमगढ़ में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन में मॉरिशस से चलकर आई अंतर्राष्ट्रीय गायिका एवं भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मॉरिशस की चेयरपर्सन डॉक्टर वर्षा रानी विश्वेश्वर दुलवा का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश, संरक्षक डॉक्टर भक्त वत्सल्य, कवि संजय कुमार पांडे, सरस गायक राजेश रंजन, तबला सम्राट हरिहरपुर घराना के अध्यक्ष राजेश मिश्रा, गायक रवि शुक्ला, केपी शवाला, व्यवस्था प्रभारी राजेश कुमार श्रीवास्तव, यातायात प्रांजल पांडे आदि ने मिलकर रघुकुल होटल में सम्मान करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन का आगाज आजमगढ़ की धरती पर 22 दिसंबर को जुटेगी। देश विदेश की हस्तियां भारतीय लोक संस्कृति और भोजपुरी भाषा के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ राष्ट्रीय कला सेवा संस्थान अपने गौरवशाली 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 22 दिसंबर से एक ऐतिहासिक समागम करने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत 2025 और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन सोमवार सुबह 11 बजे से स्थानीय हरियौध कला केंद्र में संपन्न होगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भोजपुरी साहित्य, कला और परंपराओं को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी की महत्ता को रेखांकित करने के लिए नेपाल से मधेशी आयोग की प्रथम प्रमुख आयुक्त डॉक्टर विजय कुमार दत्त और मॉरिशस से भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की चेयरपर्सन डॉक्टर वर्षा रानी विश्वेश्वर दुलवा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इनके साथ ही मॉरिशस, सूरीनाम, बैंकॉक, थाईलैंड, नेपाल, सऊदी अरब जैसे देशों से भी भोजपुरी प्रेमी और सिद्धांत विशिष्ट अतिथि के रूप में आजमगढ़ की धरती पर जुटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संयोजन अरविंद चित्रांश ने बताया कि इस मौके पर शोधार्थियों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और पारंपरिक चित्रकला प्रदर्शनी के साथ साथ बिटिया की नाट्य जैसे लोक नाट्यों का मंचन भी होगा। आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए देश के माने जाने कलाकार और साहित्यकार भी आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। दैनिक देवव्रत से ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। कैसा फील हो रहा है, चूंकि बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है आजमगढ़ में, तो कैसा फील कर रही हैं आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे यहाँ पर आप लोगों ने बहुत प्रेम से आमंत्रित किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने बस किताबों में पढ़ा था कि हमारे पूर्वज मॉरिशस के भोजपुरी बेल्ट से कि कई गांवों से, कई प्रांतों से आए थे, उसमें से आजमगढ़ एक है। तो इसलिए अपने पूर्वजों की धरती पर आकर बहुत बहुत हर्ष हो रहा है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस आमंत्रण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम जो हो रहा है, इसमें भोजपुरी को लेकर के किस तरीके से आपका एक संदेश होगा कि इस इवेंट को एक बृहद तौर पे लेके जाया जाए, और क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप बहुत लंबा सफ़र करके आ रही हैं आप, तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक भोजपुरी के बीच में जो कम्युनिकेशन बना हुआ है लंबे समय से, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि भोजपुरी जो भाषा को आप भूल जाएं, लेकिन भोजपुरी ही से हम जुड़े हैं। क्योंकि हम अभी जो हम आप हैं, मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज जो यहाँ से गए थे और हम उनकी बच्चे हैं कई जनरेशन से, तो भोजपुरी का खून हम में दौड़ रहा है मॉरिशस में, जितने भोजपुरी भाषी हैं। और भोजपुरी को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन बनाया हुआ है, आजकल मैं उसकी अध्यक्षा हूँ क्योंकि आदत नहीं है बहुत ज़्यादा। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सोचूं कि क्या गाया जा सकता है। ठीक है। केही जे हरदी उपराजेला, केही बेसाहेला हो, बाबा जे हरदी चढ़ावेला। इसको आप फिर लीजिए, इस पे गलती है। इसका हरदी उपराजेला, के ही बेसाहेला हो, के कर सिरे हरदी चढ़ेला, चढ़ के सुहावेला हो। ठीक है, इधर पीछे हमारे सब अच्छे बहुत बड़े देश में जाने वाले
तो विशेष